वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज फिर से आप सभी के सामने मैं उपस्थित हो गई हूँ एक और ट्रू सक्सेस स्टोरी लेकर। कुछ दिनों तक मैं सक्सेस स्टोरी लेकर आती रहूंगी जब तक आप लोगों का विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रबल ना हो जाए। मैं इस मुहिम पर निकल चुकी हूँ, आप लोगों का विश्वास को मजबूत करने की मुहिम पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ट्रू सक्सेस स्टोरी की तरफ। और स्टोरी का जो शीर्षक है, आसमान से टपका सच्चा प्रेम। शीर्षक मतलब पढ़कर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। 2 बार द सीक्रेट फिल्म देखने और पुस्तक पढ़ने के बाद मैं इसके विचारों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने लगी। मैंने लिखा कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। मैं सभी सही चीज़ें कर रही थी, बस एक चीज़ थी जो मैं सही नहीं कर रही थी और सृष्टि ने मुझे यह बता दिया। तो 2 बार इन्होंने फ़िल्म देखी है द सीक्रेट की, और किताब में जो लिखा हुआ था वो सारी की सारी 28 डेज़ प्रैक्टिस वाली जो किताब है, उसमें जो भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा प्रोसेस कर रही थी, फॉलो कर रही थी, लेकिन एक चीज़ गलती कर रही थी जिसके कारण मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर बाद में उनको समझ में आने लगा कि ये गलती मैं कर रही थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या गलती कर रही थी और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जब मैं उस व्यक्ति से मिली जो मेरे लिए आदर्श था, उस वक्त मैं एथेंस में रह रही थी। मुझे लगा कि उसे मेरे लिए ही बनाया गया है। हम 4 महीने तक एक साथ रहे, फिर धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगा। शुरुआत में तो मैंने उससे इस इस बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। बाद में अगर 1 सप्ताह तक उसका फ़ोन नहीं आता तब मैं पूछती थी और उसका जवाब होता था, चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। मेरे मन में टनों बुरे विचार भर रहे थे, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला और फिर वह मेरे आसपास से गायब हो गया। वह न मेरे फ़ोन को का जवाब देता था, न ही मेरे मैसेज का। उसकी कार आसपास दिखती रहती थी, इसलिए मैं जानती थी कि वह ठीक था। दूसरे लोग भी उसे यहाँ वहाँ देखते रहते थे। मैं पगला गई थी, मैं गुस्से में थी। मैं अपने लहूलुहान दिल को लेकर अमेरिका लौटने की तैयारी कर रही थी। तो इनको एक आदर्श मतलब कि व्यक्ति मिला था। 4 महीने तक ये लोग संबंध में थे, लेकिन वो धीरे धीरे इंसान इससे इनसे दूर होने लगता है और फिर एक तो आदत सी लग गई थी उनकी, तो फिर परेशान हो गई। जो भी जिनकी स्टोरी है वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं द सीक्रेट पढ़कर अपनी गलती समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि द सीक्रेट मूवी 2 बार देख चुकी थी और रोंडा बर्न की जो किताब है द मैजिक, उसमें जो प्रैक्टिसेस है उसको भी फॉलो कर रही थी। क्योंकि वो संबंध को ठीक करना चाहती थी, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहती थी। तो द सीक्रेट पढ़कर जो भी था, जो भी प्रोसेसेस लिखे थे वो अच्छे से फॉलो कर रही थी, लेकिन तब भी कहाँ पर गलती हो रही थी वो समझने की कोशिश करी थी। चलिए बढ़ते हैं, क्या गलती कर रही थी वो। और आखिरकार मैं समझ गई, मैं हर वह चीज कर रही थी जो पुस्तक करने को कह रही थी। यह मेरी गलती थी, मैं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी। तो जो जो प्रैक्टिसेस लिखे गए थे किताब में वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कर रही थी, लेकिन क्या नहीं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी। जी हाँ, जो विचार है वो संकेत है, लेकिन भावनाएं चुंबकीय है। विचार एक गाड़ी की तरह है और भावनाएं उसमें उस गाड़ी में
डलने वाली ईंधन की तरह होती है। तो मतलब कि इनको समझ में आ गया कि ये बस प्रोसेस को फॉलो कर रही थी, बस वो मेरा सपना पूरा हो जाए, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, बस प्रोसेस को फॉलो करी थी, लेकिन फील नहीं करी थी। इनको अपनी गलती समझ में आ गई। आदर्श छोटी लड़की की तरह मैं सारी चीज़ें उसी तरह कर रही थी जैसे जांच सूची में लिखे गए काम किए जाते हैं। मेरा तरीका गलत था। आपको इसे महसूस करना होता है। आप जो कर रहे हैं उसे महसूस करें, उसे अपने वजूद का हिस्सा बन जाने दें। इस सच्चाई के प्रति जब आखिरकार मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने पैमाने ऊपर कर लिए। मैंने निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में रहना चाहता है तो उसे मेरे पैमाने से ऊपर होना चाहिए। बात खत्म। और मैं इससे कम किसी चीज को स्वीकार नहीं करने वाली थी। तो इन्होंने एक तो अपना गलती का समझ में आया कि महसूस नहीं करी थी, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अगर जिसको आना होगा वो आएगा। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मैं एक स्थानीय स्कूल में डांस सिखा रही थी। मेरे सहकर्मी और मैं अक्सर क्लासों के बीच बाहर सीढ़ियों पर बैठकर बातचीत करते थे, और कई बार विद्यार्थी भी हमसे बातचीत करने आ जाते थे। इससे मुझे चिढ़ होती थी क्योंकि वे हमारी बातचीत में बाधा डालते थे। इसलिए जब उनमें से एक ने आकर पूछा, मैं लिमोनेड लेमोनेड पीने जा रही हूँ, लेमोनेड पीने जा रही हूँ, क्या आप पीना पसंद करेंगी? तो मैंने मन ही मन सोचा, नहीं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब थोड़ा-सा चिड़चिड़ हो रही थी क्योंकि वो बातचीत कर रही थी और बच्चे इंटरप्ट कर रहे थे, तो मन ही मन इन्होंने इस तरीके से सोचा। वह विद्यार्थी लौटकर मेरे बगल में बैठ गया और अपनी यात्राओं के किस्से सुनाने लगा। मैंने बातचीत में योगदान नहीं दिया, लेकिन उसकी बातें लुभावनी थी। लंबी कहानी को सारांश में बताऊं तो 2 दिन बाद शुक्रवार को मैं एथेंस के दूसरे छोर के एक डिस्को में गई। संयोग से वह भी वहां था। ईश्वर ने एक रास्ता बना दिया था। हमने मिलकर डांस किया। मतलब वही इंसान था जो 4 महीने तक संबंध बनाकर फिर मतलब कि बातचीत करके चला गया था। तो वो इंसान यहाँ पर था क्योंकि इन्होंने अब अपनी गलती समझ ली थी, महसूस नहीं करी थी, और इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट और सेल्फ लव प्रायोरिटी में लाना स्टार्ट कर दिया था। तो वो इंसान वहाँ पर डिस्को में भी था और इन लोगों ने मिलकर डांस किया। बहुत सारी बातें की। उसने डेट पर चलने के लिए पूछा और मैंने हाँ कर दी। शनिवार को हमारी पहली डेट थी। रविवार को हम 3 दिनों की कैंपिंग यात्रा पर गए। आज हम 6 वर्षों के से एक साथ रह रहे हैं और 3 साल पहले हमारा सुखमय विवाह हो चुका है और हमारी 2 साल की बेटी है। यह सब द सीक्रेट की ही देन है। और इनका नाम है इवे इवेजेलिया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। जैसे इवेजेलिया ने पाया, अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए जब आप सृजनात्मक प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं तो सृष्टि आपकी मांगी हुई चीज आप तक पहुंचा देती है, क्योंकि आप सृष्टि के काम में बाधक नहीं बन रहे हैं। आप अपने जीवन को स्वर्ग स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन इसे करने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले आप अपने भीतर स्वर्ग बना ले। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कारण और आपका जीवन परिणाम है। तो यानी यहाँ पर लास्ट में यही कहा गया है कि अपने ऊपर काम करना है ना, अपने ऊपर काम करना, अपने जीवन को यानी कि अंदर स्वर्ग बना लेना है, तो फिर बाहर आपका स्वर्ग बन ही जाएगा। क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान समान को ही आकर्षित करता है। जब उन्होंने पूरा फोकस, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है जिसको जाना है वो चले जाए, लेकिन मैं अब अपने ऊपर काम करूंगी। उन्होंने सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते कुछ दिनों
दिनों के बाद जब पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लगा दी, वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा है, क्यों नहीं मैसेज का रिवर्ट कर रहा है, उसकी गाड़ी देखने में, आने जाने में, लोगों से बातचीत करने में कि क्या तुमने देखा उसको, उसकी गाड़ी को देखा, इस सब से वो इन सब कामों को उन्होंने छोड़ दिया। तो जो ऊर्जा पहले उनकी वहाँ पर वेस्ट हो रही थी, वो सारी वेस्ट होने से बच गई और सारी ऊर्जा अब वो अपने ऊपर दे रही थी। जब अपने ऊपर काम करने लगी तो वो इंसान खुद ब खुद इनके पास आ गया। तो यही करना है हमको कि कोई भी हो आपके जीवन में, कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है, तो याद रखिएगा, अगर वो आपको खाली छोड़ रहा है इंसान, कुछ दिनों के लिए आया और फिर छोड़ता है, तो परमात्मा आपको बताना चाहता है कि कमी उसमें नहीं है, कमी आप में है ना? अपने आप को सुधारना है। पूरी ऊर्जा या हम जो लगा रहे हैं फ़ोन कॉल, उसका स्टॉकिंग करने में, आईडी वगैरह, वो ऊर्जा वहाँ पर ना लगाएँ, पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लगाएँ। बस अपने आप को खुश रखेंगे, अपने अंदर स्वर्ग बनाएँगे, अपने अंदर शांति और खुशी लेकर आएँगे, आनंदमय रहेंगे, देखिएगा वो इंसान खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो भँवरे होते हैं फूल पर ही बैठते हैं, है ना? तो गुड़ बन जाए, एकदम मीठा-मीठा गुड़ बन जाए, हनी बन जाए, मधुमक्खी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अपने ऊपर काम करना है, बाहर काम नहीं करना है। तो कैसा लगा आज का सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और जितना मैं ये सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ ना, तो मेरा विश्वास और मजबूत होते जा रहा है ना? तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी सुनकर आप लोगों का विश्वास भी जो टूट चुका था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति, वो फिर से जागृत होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास है तो प्रबल हो जाएगा वो विश्वास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अगर सही तरीके से आप काम करोगे तो बिल्कुल काम करेगा, है ना? बिल्कुल काम करेगा। और जाने से पहले आप सभी को बता दें, 17 नवंबर 2024 को 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2 घंटे के लिए मैं करवाने जा रही हूँ वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार। तो जिसको भी मेरे हीलिंग वेबिनार में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है। और 18 नवंबर टू 28 नवंबर मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, अनलिश द बीस्ट विद इन। तो जिसको भी 10 दिन के लिए मेरे साथ अपने माइंडफुलनेस में रहना है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।